सीएसके आज पंजाब के खिलाफ वापसी कर पाएगी और चेपक को अपना फिर से गढ़ बना पाएगी, या आज पंजाब के सरपंच साहब चेन्नई को फिर हराने वाले हैं? देखिए, देखना होगा ये तो क्या पंजाब या सीएसके को टक्कर दे सकती है। और मेरा जहां तक मानना है, अगर सीएसके अपने खिलाड़ियों में अगर कुछ बदलाव नहीं करती है इस मुकाबले में, तो अमूमन हो सकता है थोड़ा पीछे रह जाए कहीं ना कहीं पंजाब से, क्योंकि पंजाब की बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग भी बहुत मजबूत है। जो कि हमने पिछले मुकाबले में सीएसके की बैटिंग देखी, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वो भाई पता नहीं खेल क्या रहे हैं। तो उनके किसी भी खिलाड़ी के बैट से इतने रन निकले नहीं है, तो वहां पे हमें दिक्कत आ सकती है। मुझे तो बस ये मानना है कि जो कप्तान है ना सीएसके के, ऋतुराज गायकवाड़ भाई, उनका बहुत जरूरी है फॉर्म में आना, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड रहा है ना चौपक में बहुत ही अच्छा है। उनके बैट से रन निकलना बहुत जरूरी है, और उनका साथ अगर संजू सैमसन और देंगे तो सीएसके की जीत पक्की है। क्योंकि जो सीएसके की टीम है ना, वो ओपनर पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि जब तक ब्रेविस नहीं आते तो भाई सीएसके को अच्छा ही करना पड़ेगा, नहीं तो हार का सामना फिर करना पड़ेगा और बुरी तरह से हारेगी। मुझे तो एक है कि कैप्टन को अच्छी रणनीति के साथ आना चाहिए, क्योंकि सरपंच साहब भाई पूरी तरह से तैयार हैं। 2025 में अपनी टीम को फाइनल तक ले गए थे और इस बार भी उन्होंने जीत के साथ ही शुरुआत करी है। तो भाई सरपंच साहब को रोकना बहुत कठिन होगा, क्योंकि सीएसके की टीम भी कमजोर नहीं है, क्योंकि उनके पास अब खोने के लिए कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन पंजाब अगला मैच जीत के आ रही, तो उन्हें रणनीति के साथ आना होगा अगर ये मैच जीतना है तो। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है श्रेयस अय्यर की, जो कि या तो बॉलिंग में देखा जाए या फिर बैटिंग में देखा जाए, दोनों पॉइंट्स पे वो काफ़ी अमूमन बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो इसी तरह से ऋतुराज गायकवाड़ को भी एक अपनी टीम की कमान को संभालना होगा और उन्हें एक बहुत अच्छी पारी खेलनी होगी, क्योंकि जो ओपनर बल्लेबाज होते हैं किसी भी टीम के लिए, अगर वो एक अमूमन स्टार्ट ये आते हैं 70-80 रनों का, तो क्या हो जाता है कि प्रेशर कम रहता है जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन रहते हैं। और अगर ऐसा होता है कि सीएस के पहले बैटिंग करता है और 70-80 रन की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों में हो जाती है ओपनिंग में, तो अमूमन सीएसके एक बिल्कुल सेफ जोन में जा सकता है कि वहां से वो 220-210 का स्कोर बना सकते हैं, क्योंकि ये पिचों पे रन आ जाते हैं। इतनी वो नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा रन ना आ पाए, तो यहाँ पे रन आ जाते हैं। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें सिविल सर, तो पंजाब भी में भी बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, पंजाब की बैटिंग लाइनअप तो है ही अच्छी भाई, उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है। उसका सामना सीएसके के बल्लेबाजों को बहुत ही बखूबी अच्छे तरीके से करना होगा। अच्छे देख के उनको जो शुरुआत के जो स्विंग आते हैं ना, शुरुआत में जो ओवर स्विंग वाले होते हैं, उनसे बच के रहना होगा। और उनकी जो शुरुआत की जो पार्टनरशिप है ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन, भाई कम से कम इनको वास्तव में 60 से 70 रन जोड़ने होंगे, तभी सीएसके बड़ा स्कोर कर पाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं उनके जो मिडिल ओवर में जो खिलाड़ी आते हैं वो कमजोर हैं। जैसे हम देख लें आयुष मात्रे, क्योंकि ब्रेविस नहीं है अभी, तो भाई सरफराज खान, भाई इनका कुछ फॉर्म में मुझको तो सरफराज खान बल्लेबाज ही नहीं लगता, ना जाने किस नजरिए से उसको ले लिया। सीएस की टीम पहले ही मतलब डेड आर्मी थी भाई, वो भाई बहुत अच्छी थी। बिल्कुल। तो इसी बीच आप से मेरा एक सवाल है कि मार्को यानसन की बॉलिंग के बारे में आज आप क्या कहेंगे? क्या सीएसके की ओपनिंग बल्लेबाजी में ब्रेक थ्रू पंजाब के लिए अगर कोई दिला सकता है बहुत जल्दी, तो क्या मार्को यानसन इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है पंजाब के पास? बिल्कुल, मार्को यानसन भाई एक तो लंबे कद के हैं, 7 फुटा है यार, वो एक तो बॉल डालते हैं तो छाती पर बॉल आती है, तो खेलना बड़ी मुश्किल होता है। तो उनको संभल के खेलना पड़ेगा मार्को यानसन को। मार्को यानसन और देखे तो हम अर्शदीप भाई बहुत अच्छे बॉलर हैं, हम जानते हैं कि T20 के नंबर 1 बल्लेबाज बॉलर हैं, तो भाई उनसे भी संभल के खेलना। बस स्विंग काट लिया ना तो भाई सीएसके के लिए अच्छा रहेगा और अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है सीएसके, और सीएसके को ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ अर्शदीप के बारे में। अमूमन हम पिछले कुछ मुकाबलों से अगर अर्शदीप को देखा जाए तो भाई बहुत ज़्यादा वाइट बॉल का यूज़ कर रहे हैं, वो वाइट बॉल बहुत ज़्यादा अमूमन उसमें फेंक रहे हैं। पता नहीं है कहीं लेग साइड तो ऑफ साइड, तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं अर्शदीप के बारे में? क्या अर्शदीप प्रेशर में आने पर ये सब कर रहे होंगे? अर्शदीप पे थोड़ा प्रेशर तो होगा, क्योंकि डेथ ओवर में डालते हैं तो कोई भी बॉलर हो तो प्रेशर तो होता ही, लेकिन वो क्या करते हैं वाइड ईयर कर डालने की कोशिश करते हैं, तो क्या कर जाते हैं लाइन मिस कर जाते हैं, इस चक्कर में वो वाइड हो जाती हैं। लेकिन ऐसा कोई दबाव नहीं है उन पर, अभी शुरुआत मैच है तो ज़्यादा दबाव नहीं रहता। फिर भी भाई इस
मुकाबले में मुझको तो ये ऐसा लग रहा है कि पंजाब भारी दिख रही है। भले ही मैं सीएसके का सपोर्टर हूँ, लेकिन पंजाब की जो बैटिंग और बॉलिंग है भाई परफेक्ट है। तो सीएसके को देखना होगा किस तरह उनकी बॉलिंग का सामना करेंगे, जैसे ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, आयुष मात्रे। लगता है आज ब्रेविस भी वापस आने वाले हैं, और महेंद्र सिंह धोनी आएंगे तो भाई उनकी रणनीति अलग ही होगी, अलग ही स्ट्रेटेजी होगी। बिल्कुल सही कहा, जैसे कि अगर महेंद्र सिंह धोनी की वापसी होती है तो वो अलग एक स्ट्रेटेजी के साथ इस मैच को चलवाएंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि पंजाब आज के इस मुकाबले में 4 नंबर पाकर टॉप पॉइंट टेबल में टॉप पे पहुंच रही है, या फिर 2 पॉइंट लेकर सीएसके अपना खाता खोलेगी इस आईपीएल में 2 पॉइंट के साथ। इस बारे में आपका क्या कहना है? भाई सीएसके को खोलना ही पड़ेगा खाता। अगर आज नहीं जीतती है तो भाई रन रेट पहले ही कम है, अगर ये और हार जाएंगे तो भाई रन रेट को मिलाना बहुत मुश्किल होगा। तो आज का मुकाबला चेन्नई के लिए जीतना बहुत ही जरूरी है, और उनके फैंसों को सपोर्ट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, जैसे सीएसके टीम को और हमको भी, क्योंकि हम भी सपोर्ट करेंगे सीएसके को। बिल्कुल। तो जैसे कि सीएसके को अपना पहला मुकाबला जीतना है भाई, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अमूमन बिल्कुल कोई टीम लगातार 2 या 3 मैच हार जाती है तो सबसे बड़ा आता है नेट रन रेट का इशू। अगर भाई सीएसके ये वाला मुकाबला हारती है तो नेट रन रेट का यहाँ पे बहुत बड़ा इशू हो सकता है, और नेट रन रेट जब कम हो जाता है तो फिर 2-3 मैच बहुत बड़े फासले से जीतने होते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप 3 मैच जीतने के बाद भी तुम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल के लिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा है सीएसके के लिए फिलहाल ये मैच जीतना। नेट रन रेट से अभी फिलहाल कोई लेन देना नहीं है। अगर वो मैच जीतते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो ये मैच और हार जाते हैं तो भाई नेट रन रेट से फिर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा सीएसके के लिए पॉइंट टेबल्स पे। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, सीएसके के लिए अभी तो केवल उसको 2 अंक ही प्राप्त करने हैं। अभी रन रेट से कोई मायने नहीं रखना, अभी बहुत सारे मैच बचे हुए हैं, उनको केवल जीतने। जैसे कि पिछले हम देखे हैं कई आईपीएलों में चेन्नई कभी रन रेट से कोई मायने नहीं रखती, वो तो बस अंक प्राप्त करती है और टॉप पे रहती है, तो वो उनका रन रेट से कोई मतलब नहीं रहता। और ऐसे ही सीएसके चाहेगी कि हमको रन रेट से मतलब नहीं कि हम तेज खेलें, रन रेट को कवर करें, नहीं, तुमको केवल 2 अंक प्राप्त करने हैं और सीएसके को 2 अंक ही चाहिए। बिल्कुल, जो पॉइंट टेबल्स में है कहीं ना कहीं आप लगभग 4-5 टीमों में इर्द गिर्द रहोगे तो आपके लिए बेटर रहता है। कोई भी टीम हो वहाँ पे क्वालिफिकेशन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मुझे सभी फ्रेंड्स ये बताएं, क्या सीएसके आज का मुकाबला जीत सकता है या फिर पंजाब 11 आज अपना एक और मुकाबला जीतेगा? तो सभी फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल, कि सीएसके की पावर कितनी है। भले ही अभी हार रही है सीएसके, लेकिन उनकी पावर बताओ। सीएसके को फैन जैसे सीएसके को सपोर्ट करते हैं, हम क्रिएटर को भी सपोर्ट करो, जैसे सीएसके की फैन फॉलोइंग और बढ़े। बिल्कुल, आपको हम छोटे छोटे क्रिएटर्स को थोड़ा सपोर्ट करना होगा, जिससे सीएसके की और फैन फॉलोइंग बढ़ सके और उसमें आप लोग थोड़ा सा सहयोग कर सको। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।